ये सिर्फ चाय की पत्तियां नहीं, खून और पसीने से लिखी एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां मजदूर दिन रात मेहनत से आपकी चाय बनाते हैं, लेकिन उनके अधिकार अब भी अधूरे हैं। देवपड़ा चाय बागान में जब हम पहुंचे तो लोगों के चेहरों पर डर था, वही डर जो गुलामी के दिनों की याद दिला दे। बंधुआ मजदूरी का डर, आवाज़ उठने का डर। लोग कहते हैं कैमरा देखकर भी डर लगता है, क्योंकि अगर सच्चाई बाहर आई तो नौकरी छीन सकती है, समाज से अलग किया जा सकता है, झूठे मुकदमों में फंसाया जा सकता है। बागान खुला है या बंद, यह भी मजदूर खुलकर नहीं कह पाते, लेकिन सच सामने आता है। 250 रुपये की दिहाड़ी में से 30 रुपये पीएफ के नाम पर कटता है, पर पीएफ जमा ही नहीं होता। पानी, राशन, घर, अस्पताल सब बंद पड़े हैं। ना डॉक्टर, ना दवा, ना ग्रेजुएटी का भुगतान। बोनस अधूरा, न्यूनतम वेतन भी नहीं। ट्रेड यूनियन भी अब चुप है। अब मजदूर भूख और खामोशी के बीच जी रहे हैं। हेल्थ और विमेन इशू, पोषण की कमी सबसे गहरी चोट है। महिलाओं और बच्चों में अनीमिया और कुपोषण, मातृत्व सुविधा का अभाव, क्रेच हाउस में पीने का पानी तक नहीं, सुरक्षित काम का वातावरण नहीं। महिला मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट का इंटरनेशनल कंप्लेंट्स कमेटी बनना चाहिए था, पर आज तक नहीं बना। सीएसआर फंड की बात हर साल होती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में नहीं दिखता। इतिहास गवाह है, 7 मई 2023 को बागान पहली बार बंद हुआ। 8 मई 2023 को श्रम विभाग की त्रिपक्षीय बैठक हुई। 23 जनवरी 2024 को बागान दूसरी बार अचानक बंद हो गया। लेकिन इन बैठकों और आदेशों से मजदूरों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। कॉरपोरेट रूल्स एंड एक्ट्स, भारत सरकार ने प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 बनाया था, जिसमें न्यूनतम वेतन, आवास, चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा और सुरक्षित माहौल की गारंटी दी गई। सीएसआर यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नियम भी कंपनियों पर लागू है, ताकि उनके कार्य क्षेत्र में समाज का विकास हो। कानून कहता है मजदूरों को मिलना चाहिए न्यूनतम वेतन, ईपीएफ और ग्रेजुएटी, चिकित्सा और मातृत्व की सुविधा, साफ पानी और आवास, बच्चों के लिए शिक्षा, बोनस और साल छुट्टियाँ, महिला सुरक्षा। पर हक अक्सर सिर्फ कागजों पर रह जाते हैं। चाय बागान मजदूर सिर्फ वर्कर नहीं, बल्कि भारत के संविधान के नागरिक भी हैं। फिर भी आज भी अंग्रेजी शासन की परछाई यहाँ दिखती है। जलपाईगुड़ी जिले के बनारहाट ब्लॉक के देवपड़ा चाय बागान में करीब 10,000 लोग रहते हैं, लेकिन रोजगार, आय, शिक्षा, सड़क, नाला, अस्पताल सबकी हालत बदतर है। महिला और बच्चों की तस्करी आम हो गई है। कानून है, लेकिन जवाबदेही कहाँ है? ये तस्वीर सिर्फ देवपड़ा की नहीं, पूरे उत्तर बंगाल की है। आंखें और कान बंद करके हम सच्चाई को नज़रअंदाज कर सकते हैं, पर यह असलियत बदलने वाली नहीं। मजदूरों का पसीना समाज की नींव की ईंट है। ये ईंट दिखती नहीं, लेकिन इमारत इन्हीं पर खड़ी होती है। अगर चाय बागानों के मजदूरों को उनका हक मिल जाए तो सिर्फ उनका जीवन नहीं, पूरी बस्ती की तस्वीर बदल सकती है। उत्तर बंगाल सचमुच चमक उठेगा। अब सवाल उठता है, क्या कंपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? क्या सरकार अपनी निगरानी कर रही है? और क्या आप अपनी चाय के पीछे की सच्चाई जानते हैं? इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मजदूरों के अधिकार सिर्फ किताबों में न रह जाए, बल्कि हकीकत बने। अधिकार सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में भी।